जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूं, अगर आपके घर के मंदिर में काली चींटी आती है तो मेरी ये बात ध्यान से सुन लो। जय माता की भक्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में जो जो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, इन चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से एक एक शब्दों को समझना है। कई सारे लोग हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं, तो कभी कभी उनको अपने घर के मंदिर में जब वो पूजा करते हैं ना, तो काले रंग की चींटी बहुत सारी लाइनें चलती हुई नज़र आती है। या हम कुछ भी भोग प्रसाद माता काली को चढ़ा रहे हैं मीठे का, तो उस भोग प्रसाद में काले रंग की चींटी लगती हुई नज़र आती है। तो काले रंग की चींटी अगर आपके घर के मंदिर में आपको दिखाई दे रही है, तो ये संकेत आपके लिए शुभ है या अशुभ है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो जिनके घरों के मंदिर में ऐसा होता है, उनको दिखाई देता है, उन सभी भक्तों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में जो जो जीव आपको बताए जाएंगे, अगर आप ये जीव अपने घर के मंदिर में देखते हो तो ये शुभ है या अशुभ है, ये पता चल जाएगा। जैसे कुछ लोगों के मंदिर में छिपकलियाँ आती हैं, कुछ लोगों के मंदिर में छोटे छोटे चुईयाँ के बच्चे दिखाई देते, कुछ लोगों के मंदिर में कॉकरोच दिखाई देता है, कुछ लोगों के घर के मंदिर में कान खजूरा चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये जीव अचानक से आपके घर के मंदिर में आ जाते हैं, तो ये आपको किस बात का संकेत देते हैं, ये आपको पता चल जाएगा वीडियो में। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों तक शेयर करें। जो काली माँ की भक्ति पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजें, ताकि उनके साथ कभी भी ऐसा हो, उनके घर के मंदिर में ये चीज़ उनको दिखाई दे तो उनको ये पता चल जाए कि क्यों दिखाई दे रही है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, जब हम अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो हमें अपने घर के मंदिर में अचानक से काले रंग की चींटियाँ दिखाई देती है। कभी दिखाई देगी और कभी नहीं दिखाई देगी, एकदम अचानक से पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ जाती है, और कभी कभी मतलब दिखाई ही नहीं देती। तो काले रंग की चींटियाँ आपके घर के मंदिर में आ रही हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो ना, वो देवी देवता की आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वो देवी देवता आपके घर में बैठा है। जैसे आप माँ काली की पूजा कर रहे हो तो माँ काली आपके घर में है और आपको माता काली की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। इसीलिए माँ काली ये शुभ संकेत आपको हकीकत में दिखाएगी, वो भी घर के मंदिर में ही दिखाई देगी। तो काले रंग की चींटियाँ कभी भी आपको घर के मंदिर में दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, उन्हें मारना नहीं है ना, उन्हें वहाँ से हटाना है। आप खुद देखना, आज आपको चींटी दिखाई दे रही है, कल सुबह मंदिर खोलोगे एक भी चींटी नहीं दिखेगी। ये हकीकत है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं और उनके साथ ये चीज़ होती है, वो जानते हैं कि हाँ, आज हम अपने घर के मंदिर में चींटियाँ देख रहे हैं और कल मंदिर खोल के देख रहे हैं तो एक भी चींटी नहीं है। तो ये हकीकत में हमारे देवी देवता हमें संकेत देते हैं। मतलब जिसकी कृपा हम पर है, जिसकी शक्ति हमारे घर में बैठी है, जिसकी शक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है, तो वही देवी देवता हमें सबसे पहले घर के मंदिर में ये संकेत दिखाते हैं। तो आपको इनको कभी मारना नहीं है, ना कभी इनको हटाना है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, कभी कभी घर के मंदिर में देखते हैं छिपकली, छिपकली के बच्चा दिख जाता है, कभी छिपकली दिख जाती है बड़ी बड़ी। तो अचानक से घर के मंदिर में छिपकली क्यों आती है और कहाँ से आती है। देखिए, छिपकली जो अचानक से आपके घर के मंदिर में आ रही है ना, ये शक्ति के कारण आ रही है। ये मत सोचो कि कहाँ से आ रही है, ये शक्ति की वजह से आ रही है। आपने आज अपने घर के मंदिर में छिपकली देख ली, कल आपने पूजा के लिए मंदिर खोला और देखा वहाँ तो एक भी छिपकली नहीं है। तो ये हकीकत में शक्तियाँ आपको संकेत दिखाती हैं। तो कभी भी घर के मंदिर में अगर छिपकली आ रही है तो ये मत सोचो कि ये क्यों आ रही है, ये सोचो आपके लिए ये शुभ संकेत है। मतलब काली माता आपके घर में विराजमान है,
माता काली की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए माता आपको बार बार घर के मंदिर में ये जीव दिखाएगी, जो आपको बार बार दिखाया करेंगे। तीसरा संकेत, घर के मंदिर में अचानक से कान खजूरा चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम पूजा के लिए अपने मंदिर के कपाट खोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग पर्दा लगा के रखते तो वो पर्दा खोलते तो उनको कान खजूरा दिखाई देता है। तस्वीर के पास चलता हुआ दिखाई दे, मूर्ति के पास चलता हुआ दिखाई दे, या मंदिर के अंदर चलता हुआ दिखाई दे, तो ये जो कान खजूरा आपको दिखाई दे रहा है ये शुभ संकेत होता है। ठीक है, जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो ना, उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है और वो देवी देवता की शक्ति आपके घर में विराजित है, इसीलिए वो आपको घर के मंदिर में ये संकेत बार बार दिखाई देंगे। एक बार नहीं, कई बार दिखेंगे। और जब आपको बार बार ये संकेत दिखाई दे तो ये मत सोचो कि आपको क्यों दिखाई दे रहे, ये सोचो कि आपके लिए ये संकेत शुभ है या अशुभ है। तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा शुभ है या अशुभ है। तो देखिए, शुभ संकेत होते हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हर किसी को नहीं दिखते, सिर्फ और सिर्फ उसको दिखते हैं जिसके घर में माता काली की शक्ति होती है, जैसे वो माँ काली की पूजा करता है तो, और जिसको माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाती है उसको घर के मंदिर में ये संकेत बार बार दिखाई देता है। चौथा संकेत, कभी कभी घर के मंदिर में जैसे हम कपाट खोलते पूजा करने के लिए तो कॉकरोच दिखाई देते हैं। कभी बड़ा वाला कॉकरोच दिखाई देते, कभी छोटे छोटे कॉकरोच दिखाई देते। तो ये कॉकरोच घर के मंदिर में क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो ये जो कॉकरोच दिखाई देते ये भी आपके लिए शुभ संकेत होता है। मतलब जब आपके घर में शक्ति विराजित होती है, वो जिसकी आप पूजा कर रहे हो, चाहे वो काली माता हो चाहे कोई भी देवता हो, वो ही आपको ये संकेत दिखाएगा घर के मंदिर में, और एक बार नहीं कई बार आपको दिखाई देंगे। पांचवा संकेत, कभी कभी घर के मंदिर में अचानक से चुईयाँ आ जाती है, छोटी छोटी मूर्ति के पीछे बैठ जाती है, तस्वीर के पीछे बैठ जाती है, ये भी आपके लिए शुभ संकेत होता है। मतलब अगर घर के मंदिर में आपको ये जीव अचानक से आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप ही गायब भी हो जाते हैं, तो ये संकेत होते हैं आपके लिए शुभ। जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हो, मान्यता कर रहे हो, वो शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है और वो शक्ति साक्षात रूप में आपके घर में बैठी है, इसीलिए वो ही शक्ति आपको बार बार ये संकेत दिखाएगी, कई बार आपको लगातार दिखेंगे। तो अब आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको इनमें से कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। जय माँ काली।